हेलो सबस। तो आज हम देखेंगे सैस एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन, जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, देखा आप लोगों ने, बहुत मस्त है, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम एकदम डिटेल में बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ अपने दाविंची रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने रिजॉल्व में और आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने बना रखा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बस मुझे आइकन से लगे हैं बाहर से, और सब कुछ हम इसी में बनाएंगे। ठीक है, 2-3 आइकन है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड में मैं बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ मीडिया पूल पे, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एक नया फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लूँगा। ठीक है, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ सैस, और ये टाइम को मैं 10 सेकंड के आसपास रख लेता हूँ और क्रिएट करते हैं। तो ये रहा, और इसको उठा के मैं अपने टाइम लाइन में ले आता हूँ यहाँ पे। परफेक्ट है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ से एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे इस मीडिया आउट के साथ कनेक्ट करूँगा। सिंपल है। अब मैं लूँगा एक नया बैकग्राउंड, क्योंकि मैं यहाँ से लूँगा, इसको यहाँ पे से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मर से कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इस बैकग्राउंड कलर दे भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, जो पहला वाला था इसका आप अल्फा डाउन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब जो ये वाला बैकग्राउंड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ राइट साइड में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा कुछ ऐसा, और इसको मैं एकदम डार्क कर दूँगा। ओके करते हैं। अब मैं लूँगा टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट, तो ये मर से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ऐसा कैसे हो रहा है आपको पता है। हम अगर इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई नोड ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अब मैं राइट साइड में आऊँगा और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा दी आउटकम। आप इसका फॉन्ट वॉन्ट जो भी आप रखना चाहे, जैसे आपकी इच्छा है वो रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से आऊँगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये वाला ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जी ऑफसेट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से। तो हम इसी पे एनिमेशन लगाएंगे। तो 0 फ्रेम पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ की फ्रेम, और इसको कुछ मैं इधर करता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब मैं आता हूँ 30 फ्रेम, और इसको एकदम छोटा कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, और इसको मैं ऐसे कुछ बढ़ाऊँगा। और जो एनिमेशन की टाइमिंग है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आपको स्मूथ बनाना है। मैंने 0 से 30 रखा है। अब अगर मैं चलाऊँ तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। लेकिन हमें इसको स्मूथ करना है, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और स्प्लाइन में जाऊँगा। यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जूम टू फिट करेंगे। और अगर आपका यहाँ पे बहुत सारा कुछ आता है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करना और हमेशा ये वाला चेक रखना। ठीक है दोस्तों। अब मुझे एनिमेशन कैसा चाहिए, मुझे चाहिए शुरुआत में स्लो हो, एंड में ये तेज हो जाए। ठीक है, तो मैं कंट्रोल से सबको सिलेक्ट करूंगा, दोनों को एस दबाएंगे, एस से सिंगापुर, टी दबाएंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत में स्लो, मतलब ये वाला मुझे एकदम स्लो चाहिए, तो मैं इस वाले को, जो कि ईज आउट है, इस वाले को मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। तो शुरुआत में स्लोली जाएगा और एंड की तरफ ये स्मूथ होगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा आएगा, देखो स्लो आया, फिर कुछ ऐसा आया, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, हमें एंड में बहुत तेज चाहिए। तो मैं इस वाले को क्या करूँगा, कुछ ऐसा कर दूंगा। और हो सके तो ये जो लाइन है आप सीधी ही रखना, थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, और इतना झटका अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ। हाँ, ये ठीक लग रहा है। प्लान को बंद करते हैं। परफेक्ट। अब जैसे ही एनिमेशन खत्म होगा तब मेरा दूसरा सीन आएगा। उसके लिए मैं हूँ 30 पे, क्योंकि 30 पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा था। तो मैं 29 पे जाता हूँ और इस मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ। राइट साइड में आऊँगा, ब्लेंड पे की फ्रेम लगाऊंगा, एक फ्रेम आगे जाऊँगा, यानी 29 पे हूँ तो 30 पे जाऊँगा, और ब्लेंड को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। तभी मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया था। यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, है ना मस्त। अब ताकि हम जगह बचा सकें तो मैं इन तीनों का सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप हो चुका है। तो मैं कंट्रोल जी करूंगा, तो हमारा एक ग्रुप बन चुका है। और इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैं F2 दबाता हूँ और यहाँ पे इंट्रो लिख देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा है। ओके करते हैं। अब मैं लूँगा नया बैकग्राउंड, इसको यहाँ पे रखते हैं, मतलब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये मस्त से कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं राइट साइड में जाऊँगा और इसका कलर को मैं कुछ ऐसा करूँगा। ठीक है, ओके करता हूँ मैं, तो हमारा कुछ अभी ऐसा आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा 29 पे और अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, ब्लेंड पे की फ्रेम, तो 29 पे दिखना नहीं चाहिए, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि पहले हमारा ये दिखेगा। ठीक है, अब मैं आऊँगा 30 पे, क्योंकि हमारा वो गायब हो चुका है पहले वाला एनिमेशन, तो मैं इसको यहाँ से अप कर दूंगा। ठीक है, ये देखो, है ना मस्त। अब हम बनाएंगे अपना डिज़ाइन। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ चलूँगा एडिट पेज पे, यहाँ पे आऊँगा मैं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, ताकि मुझे दिखे कि मुझे क्या बनाना है। ठीक है, वैसे मैंने पहले से ले रखा था, मैंने दोबारा फालतू में ले लिया। अब चलते हैं वापस इसमें और अपने वो इमेजेस इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इमेजेस इंपोर्ट कर लिए और मेरा सबसे पहला है ये वाला। इसको उठा के यहाँ पे लाता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ तो हाँ, यही वाला है। तो मीडिया पूल को बंद करते हैं। मैं 2 विंडो करूँगा, और जो मेरा मेन मीडिया आउट है इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और जो ये वाला है इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है आपको परफेक्ट बनाना है, एकदम जैसा आपकी इच्छा है, बस हमें एक आइडिया मिलेगा। तो मैं ये बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ से एक और बैकग्राउंड, इसको यहाँ पे से कनेक्ट करेंगे, तो बैकग्राउंड हमारा मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से लूँगा रेक्टेंगल,
तो इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। बैकग्राउंड का हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम कलर रखेंगे प्योर वाइट। ओके, अब हमें इसको साइज वाइज देना है, तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, विड्थ को मैं कुछ इतना बड़ा करता हूँ और हाइट को कुछ इतना, और कॉर्नर रेडियस को मैं थोड़ा सा से इतना करता हूँ, ज़्यादा नहीं। परफेक्ट है। अब हमें लिखना है टेक्स्ट, तो इसके नीचे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ से लूंगा टेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आया कुछ लिख देंगे। तो मैंने लिखा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ये कलर हम चेंज करेंगे इसका। यहाँ पे जाता हूँ मैं और कुछ ऐसा कलर करता हूँ, ठीक है, अच्छा सा। दूसरा फॉन्ट था ये, मैं भूल गया कौन सा फॉन्ट था, वैसे ये था नहीं लेकिन मैं ये रख देता हूँ। अब इसको हम छोटा करेंगे ऑब्वियसली, तो छोटा करने के लिए साइज दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं इसको कुछ इतना छोटा करूंगा। चलो फॉन्ट में ढूंढ ही लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। और तो इस वाले का फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ चलते हैं, ये वाला, ठीक है। नाम नहीं पता मुझे इसका कैसे पढ़ते हैं इसे, UI वेरिएबल है और सेगो है शायद, ये पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। तो मैं ये वाला लूँगा और यहाँ से मैं बोल्ड डिस्प्ले चूज़ करूँगा। और जो हमारा ये वाला था इंट्रो वाला टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और इसका भी फॉन्ट में चेंज करता हूँ, इसका था रोबोटो। अब मुझे चाहिए अपना आइकन, ठीक है, ये लाइक वाला आइकन, तो मैं मीडिया पूल पे जाता हूँ और ये वाला आइकन ले लेता हूँ यहाँ से। मीडिया पूल को बंद करते हैं और इस आइकन को मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे कैसे कनेक्ट करते हैं आपको पता है अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं लूँगा एक बैकग्राउंड, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, मतलब यहाँ रखते हैं इसको, और जो आइकन है उसको मैं इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा और जो बैकग्राउंड है उसको मैं इस मर्ज से, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर हमें यहाँ मिलेगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसका कलर कुछ ये वाला लूँगा, ठीक है, और यहाँ से पिक कलर स्क्रीन करता हूँ और ये वाला कलर लेता हूँ। अगर आपको कलर नेम देखना है तो ये देख लो, कुछ ऐसा कलर है 6467FB, ठीक है। ओके करते हैं। और अब मैं लूँगा ट्रांसफॉर्म ताकि मैं छोटा बड़ा कर पाऊँ, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म। अब मैं इसे छोटा करता हूँ और इसको पोजीशन करेंगे कुछ यहाँ पे, जहाँ भी आपको करना है, कुछ यहाँ पोजीशन किया मैंने, अच्छा लग रहा है। अब मुझे बनाना है ये लाइन, ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है ये बनाना। थोड़ा ऊपर करते हैं और यहाँ लूँगा एक बैकग्राउंड, तो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूँगा और इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लूँगा ये पॉलीगॉन, तो कुछ पॉलीगॉन आ जाएगा हमारा से। अब मुझे लाइन बनानी है, तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ पहले, इसको यहाँ रखते हैं। अब मैं लाइन बनाता हूँ कुछ यहाँ से, एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारी कुछ ऐसी लाइन बनेगी, सिंपल है ना। और उसके बाद राइट साइड में आएंगे पहले तो, और पॉलीगॉन में पहले से एनिमेशन लगा होता है तो इसको चेंज करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से रिमूव पॉलीगॉन 1 पॉलीलाइन। अब मैं पॉलीगॉन वापस सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ और सॉलिड को करते हैं अनचेक और इसको मैं ऐसे बढ़ा लूँगा। तो कुछ इतनी मोटी लाइन बनी, हम इसको थोड़ा पतला करेंगे। एकदम हल्की लाइन थी जहाँ से मैंने इसे देखा था पिंटरेस्ट पे, क्योंकि पिंटरेस्ट पे लो क्वालिटी होती है और मैंने यहाँ पे बना रखा है तो अच्छे से ही बनाते हैं। अब मुझे ये डॉट्स बनाने हैं, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये वाले, ठीक है, बहुत सिंपल है ये बनाना भी। पहले मैं इधर वाले बनाऊंगा फिर इधर वाले। इसके नीचे मैं लूँगा एक और बैकग्राउंड, यहाँ से मर्ज को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा नए वाले। तो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लूँगा मैं रेक्टेंगल, ठीक है। आप पॉलीगॉन भी ले सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल सही लग रहा है तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा और इसके हाइट को मैं कुछ पतला कर दूँगा। अगर आपको ग्रीन लाइन परेशान करती है क्योंकि हम यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा और यहाँ से शो कंट्रोल्स को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ग्रीन लाइन हमारी हट जाएगी, तो आप यहाँ से कुछ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कुछ मूवमेंट करनी है तो आपको वापस से ये ऑन करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मैं इस हाइट को थोड़ा कम करता हूँ, कुछ इतना पतला एकदम हल्का सा, बस। अब मैं इसको यहाँ पोजीशन कर सकता हूँ, परफेक्ट। मैं थोड़ा सा और पतला कर सकता हूँ क्या, देखो ये इतना छोटा है तो दिख भी नहीं रहा एकदम, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है, इसे पता नहीं है लेकिन यहाँ पे ये है। अब मुझे ऐसी और लाइन चाहिए तो 5 लाइन और बनाएंगे। उसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा जगह बनाना है ऐसे। फिर बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्लस पेज बार दबाएंगे, यहाँ पे लूँगा मैं डुप्लीकेट और ये वाला डुप्लीकेट लेना है, ठीक है, प्लस प्लस वाला ऐड करेंगे तो ऐड हो चुका है। राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ कितना मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए 5, तो मैंने 5 लिखा। और अब मैं इसको कुछ ऐसे इस वाई से ऊपर करूँगा तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, है ना मस्त। अब मैं ऐसे इधर वाले बना लेता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे कंट्रोल-C करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे और डुप्लीकेट को वापस से मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। बस हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे करना है ये देखो। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना, सेंटर एक्स वाई पे डबल क्लिक कर लेना एक बार, तो हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और जो एंगल है इसको मैं यहाँ से 90 कर दूंगा ताकि मुझे खड़ी लाइनें मिले, तो 90 हो चुकी हैं। और इसको मैं कुछ यहाँ लाऊंगा, कुछ यहाँ पे, आपको दिख रहा है क्या, मैं इसको कुछ यहाँ लाऊंगा। कहाँ से शुरू करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। उससे पहले मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सी लाइन कहाँ पे है, तो मैं डुप्लीकेट पे जाऊँगा और जो सेंटर एक्स वाई है इसको मैं नॉर्मल कर दूंगा डबल क्लिक करके। अब मैं रेक्टेंगल वापस जाता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ और इसको कुछ यहाँ पोजीशन करता हूँ अच्छे से एकदम परफेक्ट। अब मैं जाऊँगा डुप्लीकेट में और सेंटर एक्स वाई को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, सेंटर को। तो मैं कुछ इसको ऐसे बढ़ाऊंगा, तो ऐसे बढ़ाते हैं। हमने दोनों लाइन बना ली। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नंबर्स लिखूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ, तो वो ईजी है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा मर्ज, ठीक है, मर्ज आ चुका है, इसको यहाँ पे से कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं लूँगा यहाँ से मल्टी मर्ज,
ठीक है, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस मल्टी मर्ज को इस मर्ज से कनेक्ट करूँगा। अब मैं लूँगा यहाँ से टेक्स्ट, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मतलब यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चल के नंबर लिख देते हैं जो भी आपको लिखना है। तो मैंने लिखा 1 और इसका कलर को मैं अभी के लिए ब्लैक करता हूँ और इसको मैं ऐसे लाइट करूँगा। परफेक्ट है। साइज़ को मैं छोटा करूँगा। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, खुद नहीं दिख रहा तो ये रहा। इसको मैं कुछ इधर रखता हूँ, ठीक है, और इसको नीचे लाएंगे यहाँ से यहाँ पे, और इसको मैं कुछ इधर पोजीशन करूँगा। तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है। अगर मैं इसको बड़े स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ये बहुत बड़ा ही है। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा ऐसे, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको कुछ यहीं पे रखते हैं। आप रख कहीं भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, और इसको मल्टीमर्ज से कनेक्ट कर देंगे। और अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। लाइन यहीं से कनेक्ट होगी, बस आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं यहीं रखता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर पे 2 लिख देता हूँ। सिंपल है। और ट्रांसफॉर्म वापस जाऊँगा मैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, तो इसको मैं कुछ ऐसे ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे करना है। ये सेम टू सेम आपको और नंबर लिखने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेम टू सेम से कनेक्ट करना है और पोजीशन करना है। तो मैं बाकी के बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये पूरा का पूरा बना लिया। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 1 3 5 7 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा खिचड़ी बनेगा। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी वाला बताऊंगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर इसको दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, इसके नीचे मैं लूँगा यहाँ से मर्ज, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लूँगा मल्टी मर्ज, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। और सेम मैं लूँगा यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ पे से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं सेम करता हूँ कुछ ऐसा, कुछ छोटा करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसका ऑफसेट इधर करेंगे पहले, तो इसको नीचे सेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। एक मैंने बना के दिखाया, और सेम टू सेम आप सब कुछ ऐसे ही बनाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके लिए इजी होगा। सपोज आपने यहाँ पे जैन लिखा है, मतलब जनवरी लिखा है, तो जो टेक्स्ट है इसको भी सिलेक्ट कर लेना, F2 दबाना और यहाँ पे भी जनवरी लिख देना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे है। तो ऐसे मैं और बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये भी बना लिया पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना मस्त। अब हमें बनाना है ये लाइन। ठीक है, तो पहले मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इधर करते हैं, और अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। थोड़ी जगह बनाएंगे और कुछ नहीं है, ये हमें एक ही बनाना है, बाकी सब हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं लूँगा इसके नीचे एक बैकग्राउंड, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लूँगा मैं बैकग्राउंड, तो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। मर्ज यहाँ पे आ रहा है और ये बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे आ रहा है। सिलेक्ट करता हूँ मैं बैकग्राउंड को और यहाँ से लूँगा पॉलीगॉन, इस तरीके से क्लिक किया तो पॉलीगॉन आ चुका है। सिंपल। ठीक है, राइट साइड में जाएंगे और पहले इसका ये वाला एनिमेशन हटा लेंगे। अब मुझे से लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं चाहता हूँ कुछ यहाँ से लाइन ड्रॉ, तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब देखो ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने वो बंद कर रखा है। तो 3 डॉट पे वापस जाएंगे और शो कंट्रोल्स को ऑन कर लेंगे, तो हमारा ये प्लस वाला आइकन आएगा। अब मैं चाहता हूँ कुछ यहाँ से शुरू हो, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, कुछ रैंडम सा यहाँ पे करता हूँ, कुछ यहाँ पे, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको सेम टू सेम ही बनाना है। ठीक है, कुछ यहाँ तक बनाया मैंने, इतना बड़ा। मैं यहाँ पे आऊँगा, शिफ्ट दबा के रखना। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ तक आता हूँ, लगभग कुछ यहाँ तक आया मैं, और शिफ्ट दबा के वापस यहाँ तक आऊँगा, तो सीधी लाइन बनेगी। और अब मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। जब आप यहाँ पे वापस आएंगे तो एकदम 0 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ 0 बन के आएगा, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एकदम कनेक्ट हो जाएगा, कुछ हमारा ऐसा आया। वैसे चाहते तो इसको थोड़ा और पास कर सकते थे, तो कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेना, कीबोर्ड पे दबाना X और माउस को कुछ इस तरफ खींचना। ठीक है, अब मुझे इसे थोड़ा कर्व बनाना है, तो कर्व बनाने के लिए मुझे बस इसको कर्व करना है। ठीक है, इन लाइंस को। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जिसको मुझे कर्व बनाना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मूथ वाला आइकन, पे क्लिक करूँगा तो बस मुझे ये वाला स्मूथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं बाहर क्लिक करूँ तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला है। थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और आप इसको यहाँ से खुद से मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, और इसको कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है ना, मस्त एकदम। अब हम कलर चेंज करते हैं। पहले तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया मैंने, कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको कॉपी करूँगा ऐसे, तो कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V, और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, दोबारा से मर्ज से कनेक्ट होगा। सिंपल। इसको यहाँ रखते हैं, और अब मैं इस वाले कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इस वाले कलर में ऐसे फिलहाल रेड करता हूँ। अब मैं लूँगा एक और मास्क, तो यहाँ से लेंगे मास्क, मैं रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, और इस रेक्टेंगल को मैं इसके मर्ज से कनेक्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब रेक्टेंगल को मैं थोड़ा छोटा करूँगा, कुछ इतना, ताकि हमें ये लाइन्स ना दिखें। ठीक है, इधर वाली लाइन्स और इधर वाली लाइन्स। अगर मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ तो देखो हमारा कुछ इतना दिख रहा है, लेकिन मैं ये वाली लाइन नहीं दिखाना चाहता। तो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, और हाइट को मैं कुछ, हाइट को नहीं करेंगे हम, बेसिकली इसको यहाँ से ऊपर करेंगे ताकि मुझे ये लाइन ना दिखे, और मुझे इधर वाली लाइन में ना दिखाए और इधर वाली लाइन में ना दिखे। और अब मैं ऐसे इसको स्मूथ करूँगा, अब मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है
कुछ हमारी ये लाइन दिख रही है। वैसे इस वाले से फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ना दिखे। तो इस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। कुछ ऐसे, मैं हाइट को भी छोटा कर सकता हूँ इसको, कुछ ऐसे। स्मूथ को थोड़ा कम करते हैं, स्मूथनेस को कम किया मैंने, तो थोड़ा बड़ा करेंगे तो अब ठीक लग रहा है। देखो यहाँ से एकदम परफेक्ट लग रहा है और यहाँ से भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा शेप मिला, अच्छी बात है ना। अब मैं इस वाले को जो हमने डिस्कनेक्ट किया था इसको यहाँ पे वापस से कनेक्ट करूँगा, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। डरना नहीं है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, राइट साइड में जाना है और इसका सॉलिड को करना है अनचेक, और यहाँ से बॉर्डर विड्थ को ऐसे बढ़ा लेना है दोस्तों। देखो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें एक और चीज़ करनी है। ये नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको हटानी है। तो पहले तो मैं इसको पतला करता हूँ लाइन को, और जो आपको लेंथ दिख रहा है मैं इस लेंथ को ऐसे कम करूँगा। ये देखो लेंथ यहाँ से कम हो रही है, ठीक है ना मस्त। और इसको मैं कुछ यहाँ तक लाऊंगा, कुछ यहाँ तक, ठीक है। बस यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ जाएगा, हमारा काम खत्म। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस वाले बैकग्राउंड पे जाऊँगा, पहले मैं सिलेक्ट करेंगे और पिक कलर करूँगा और ये वाला कलर चूज़ कर लूँगा। ओके करते हैं। और अब मैं इस वाले बैकग्राउंड पे जाऊँगा, तो यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा और मोटा कर सकता हूँ। पॉलीगॉन पे जाऊँगा और इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मोटा कर लेंगे। आप ग्राफ थोड़ा अच्छा बनाना देख सकते हैं आप। पहले मैंने ऐसे बनाया था, अब मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे वो बनाना है, एक सर्कल, ये वाला, ठीक है। तो इसके नीचे लूँगा एक बैकग्राउंड हमारा मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से लूँगा मैं इलिप्स, आ चुका है इलिप्स, तो सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर को मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। इलिप्स को सिलेक्ट किया, राइट साइड में गए, इस पर राइट क्लिक किया, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और इसको मैं विड्थ से कनेक्ट कर दूंगा। और अब मैं इस हाइट को कुछ ऐसे छोटा करूँगा, तो कुछ मेरा ऐसा छोटा बना। अब कुछ नहीं करना, देखो सेंटर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से पाथ चूज़ करना है। और अब मैं जाऊँगा इस वाले पॉलीगॉन पे, जो मुझे लाइन मूवमेंट करनी है, इस वाले पॉलीगॉन पे जो कि मेरा ये है। और यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पब्लिश चूज़ करेंगे, ठीक है। पब्लिश चूज़ किया तो इससे हमारा मॉडिफायर खुल जाएगा, लेकिन इस मॉडिफायर से हमारा कोई लेना देना नहीं है पॉलीगॉन वाले से। हम वापस जाएंगे अपने इलिप्स वाले में, ठीक है। इलिप्स वाले में गए, राइट साइड में गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको इसका ही मॉडिफायर खुल चुका था, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे इसको पाथ किया था, ठीक है। यहाँ से तो इस मॉडिफायर में जाएंगे हम, और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमने पब्लिश किया था, पॉलीगॉन 2 पॉलीलाइन 1, और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा ये सर्कल था ये यहाँ पे आ चुका ऑटोमेटिकली। अब मैं इलिप्स को वापस सिलेक्ट करूँ, राइट साइड में जाऊँ, मॉडिफायर के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे दिख रहा है पाथ, डबल क्लिक, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें इसको एनिमेशन देना है, तो ऑटोमेटिकली इसको ऊपर से जाएगा। और कुछ बचा है क्या, वरना हम एनिमेशन बनाएंगे डायरेक्ट। तो एनिमेशन में शुरू करूंगा 30 से। 30 पे आया, पहले मैं इस वाले पॉलीगॉन को पकड़ूंगा और इसका जो लेंथ है यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे। तो 30 पे हूँ और लेंथ पे लगाया की फ्रेम और इसको यहाँ से खत्म कर दिया। अब मैं जाऊँगा लगभग 80 पे गया मैं यहाँ से, और इस लेंथ को मैं यहाँ से अप करूँगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो लेंथ है इसके बाहर ना जाए। तो इसको कुछ मैं ऐसे कर सकता हूँ, कुछ यहाँ तक, परफेक्ट है। अब मुझे इस डॉट को भी फॉलो करवाना है, तो अब मैं इस इलिप्स में जाऊँगा, ठीक है। मॉडिफायर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये वाला एनिमेशन खत्म करो यहाँ से, 1 मिनट, हाँ ये वाला एनिमेशन भी खत्म करो, ठीक है। दोनों एनिमेशन खत्म कर देना। अब मैं आऊँगा यहाँ से 30 पे, जहाँ से हमने इसको शुरू किया था, और अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट में की फ्रेम लगाऊंगा। की फ्रेम लगाया, आऊँगा 80 पे और इसको ऐसे ऊपर खींच दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि इधर से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बस हमने उसको हाइड करके रखा है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा और एकदम यहाँ पे आऊँगा, है ना मस्त, एकदम यहाँ पे। अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो दोस्तों, तो ये देखो, है ना मस्त। और सेम टू सेम हमें इसको भी ऐसे ही अपीयर करना है, इस वाले को भी। तो ये सिंपल है। तो जैसे हमारा ये एनिमेशन हो रहा है वैसे ही ये भी अपीयर होना चाहिए, ब्लू वाला, ठीक है। तो मैं आऊँगा 30 पे, ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने मास्क क्रिएट किया था। राइट साइड में जाऊँगा, सेंटर एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे लगाएंगे की फ्रेम। और अब मैं जाऊँगा 80 पे और यहाँ पे भी की फ्रेम, ठीक है। और यहाँ से 3 डॉट को ऑन करता हूँ, तो आपको दिखेगा ये रहा। और अब वापिस जाऊँगा 30 पे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्ट नंबर मिले, बाद में छिड़काई ना करनी पड़े। और अब मैं 30 पे जाके इसको ऐसे बाहर कर दूंगा, इतना कि हमें पहले कुछ ना दिखे। तो इतना बाहर हमने कर दिया इसे। तो ये देखो, अब हम इसको स्मूथ करेंगे। तो मैं तीनों को एक साथ करता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इस लाइन में और ये 3 मेरे सिलेक्ट रहेंगे, नहीं होता तो आप कर लेना। जूम टू फिट करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ये रहा। कंट्रोल ए करेंगे, एस दबाएंगे, टी दबाएंगे, और शुरुआत में थोड़ा तेज रहेगा और एंड में ये स्लो हो जाएगा। तेज करने के लिए मैं इसको कुछ ऐसा करूँगा, इधर से मैं इसको कम करूँगा और इधर से इसको थोड़ा ज़्यादा करूँगा, ठीक है। इस प्लान करते हैं बंद। तो ये देखो दोस्तों, है ना मस्त, हो चुका है, हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे से ऊपर लाऊंगा, पूरे सेटअप के नीचे, जो कि मेरा सेटअप इतना बड़ा है। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लूँगा DVE नोड, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लेंगे DVE, ऐड करूँगा, तो सिलेक्ट करेंगे और 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 30 पे गया मैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इसके Z मूव पे अगर मैं Z को ऐसा करूँ, ये देखो कुछ हमारा ऐसा होगा,
ठीक है दोस्तों। तो Z पे लगाऊंगा की फ्रेम और इसके सेंटर XY पे भी की फ्रेम। शुरुआत में इसे मैं नीचे रखना चाहता हूँ और इसको बड़ा करना चाहता हूँ। तो बड़ा करने के लिए Z को मैं कुछ ऐसा करूँगा, तो कुछ ये इतना बड़ा रहेगा शुरुआत में, और ये रहेगा यहाँ पे नीचे, कुछ यहाँ पे रहेगा ये। और अब मैं आता हूँ 80 पे। 80 पे नहीं आएंगे, हम आएंगे लगभग 65 पे, ताकि जल्दी आए। ठीक है, 65 पे आया मैं, और यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा, यानी इसको 1 कर दूंगा, और जो यहाँ पे है इसको मैं 0.5 कर दूंगा, जो कि ओरिजिनल है। अब अगर मैं चला के दिखाऊँ आपको तब देखना। तो ये देखो, है ना मस्त। ऑब्वियसली हम इसको स्मूथ करेंगे, तो डीवी को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इस प्लान में जाऊँगा। अब आपको ऐसे ही स्मूथ करना है। जो पहला वाला इंट्रो था मेरा, ये वाला, ये तेजी से खत्म हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को तेजी से ऊपर लाएंगे और एकदम स्मूथली यहाँ पे स्टॉप रहेगा। इसको सिलेक्ट किया, जूम टू फिट किया, ठीक है, हमने डीवी सिलेक्ट किया है, कंट्रोल ए करेंगे, एस दबाएंगे। शुरुआत में तेज आएगा, तो तेज के लिए मैं इस वाले को खत्म कर दूंगा पूरा, और इस वाले को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये देखो, मज़ा नहीं आया तो एक काम करते हैं, जो ईज आउट है ना, इसको से पहले बढ़ाता हूँ, और जो ये वाली लाइन्स है, इन लाइन को मैं ऊपर करूँगा। पहले इस वाली लाइन को, पहले इस वाली लाइन को, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाली लाइन को, 1 मिनट, इस वाले को नहीं, इस वाले को कुछ यहाँ पे ऐसे। तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना मस्त। अब मैं 30 पे जाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो पहले से दिख रहा है, तो हमें ये दिखाना नहीं है। तो 29 पे हूँ मैं, इस मर्ज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्लेंड पे लगाऊंगा की फ्रेम और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अब मैं 30 पे आऊँगा और इसको मैं यहाँ से अप कर दूंगा। तो ये देखो, है ना मस्त। और ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रॉप शेडो है, वो हम बाद में देंगे। एक काम करते हैं, अभी दे देते हैं। यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक और इन दोनों को मैं ऑफ करता हूँ। हम वो भी ऐड करेंगे मोशन ब्लर। तो डीवी को सिलेक्ट करूंगा मैं, राइट साइड में जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा, मोशन ब्लर को यहाँ से ऑन कर लेना, और लगभग मैं इसको 6 करता हूँ। आप ये सब बढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और इसके नीचे मैं दूंगा ड्रॉप शेडो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। ड्रॉप शेडो बेसिक सी चीज़ है, इसलिए मैंने जल्दी से ऐड कर दिया। ड्रॉप डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा से बढ़ाऊंगा, ड्रॉप एंगल को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाता हूँ, कुछ यहाँ पे। और अब मैं कलर चेंज करूँगा। पहले तो यहाँ से पिक कलर करते हैं और ये वाला कलर लेते हैं, और ब्लर को मैं ऐसे फुल कर दूंगा, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। स्ट्रेंथ को आप ऐसे बढ़ाएंगे, और जब आप मोशन ब्लर लगाएं तो ये सब ऑफ करना, ठीक है, ये और हो सके तो यहाँ से ये भी, ठीक है, हाफ कर लेना। तो हमारा ये पूरा का पूरा बन चुका है एक सेटअप। अब हम दूसरा बनाएंगे। मैं इस पूरे सेटअप को कॉपी करूँगा, सिलेक्ट किया इस तरीके से, कंट्रोल C करेंगे, एक बार बाहर क्लिक, और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ मैं, कुछ हमारा ऐसा आ चुका है। अब जो ड्रॉप शेडो है, क्योंकि एंड में है, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। अब हमें क्या क्या चेंज करना है, ये देखो। अब हमें चेंज क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट। तो ये रहा टेक्स्ट, यहाँ पे चल के लिख देते हैं बिजनेस ग्रोथ, BUSI। तो मैंने लिखा बिजनेस ग्रोथ। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, ये चेंज करेंगे लोगो। तो मैं चलता हूँ यहाँ से मीडिया पूल पे, पहले इसको जूम करता हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से मीडिया पूल पे, और लोगो कौन सा था, सेटिंग नहीं, ये क्रिएट एरो, इसको ऐसे उठाऊंगा और इस PNG को ऊपर ला के ऐसे छोड़ दूंगा। तो ये चेंज करने को आएगा, ओके करेंगे, तो देखो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मीडिया पूल को बंद करते हैं, इस ट्रांसफॉर्म को पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, और इसको एडजस्ट करते हैं कुछ इधर। अब मुझे ये करना है, एक लाइन और बनानी है यहाँ से, तो बना लेते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से लूँगा मैं बैकग्राउंड, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा मर्ज से। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से मैं लूँगा पॉलीगॉन, परफेक्ट। तो यहाँ रखते हैं, पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब मैं कुछ भी लाइन बना सकता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ रैंडम सा से बना लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करूँगा मैं, इसको स्मूथ कर लूँगा। पहले इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ से येलो। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये एनिमेशन हटा लेंगे पहले तो। उसके बाद सॉलिड को अनचेक करूँगा मैं, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी वैसे तो। और इसको ऐसे बढ़ा लूँगा मैं, कुछ ऐसा। आप चाहे तो कुछ भी कलर दे सकते हैं। अब सेम एनिमेशन देना है मुझे 30 से 80 पे। 30 पे गया मैं, पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, लेंथ पे की फ्रेम लगाया, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, और आया 80 पे, और इसको यहाँ से अप कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं आप। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस प्लान में जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, S दबाएंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, प्लान बंद। अब एक दिक्कत है, अगर मैं पूरे स्क्रीन पे आऊँ, ये हमारा दूसरा वाला था, लेकिन हमें यही दिख रहा है, ठीक है, पहला वाला नहीं दिख रहा। क्या करना है दोस्तों, जो DVE है इसको सिलेक्ट कर लेना है पहले तो। उसके बाद इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, जहाँ जहाँ पे आपने एनिमेशन दिया है। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के, DVE को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब मैं जाऊँगा ऐसे की फ्रेम में, और 3 डॉट पर क्लिक करना पहले, और हमेशा ये वाला चेक रखना। अब आपको पता है, जो हमने पहला एनिमेशन बनाया था वो मैंने 30 से 80 तक बनाया था। सिंपल सा, आपको ऐसे खोल लेना है इन सबको, ठीक है, ये सब खोल लिया मैंने। यहाँ पर आप जूम टू फिट करेंगे, और मैं यहाँ से 80 पे आऊँगा। चलो मैं 90 पे आता हूँ, क्योंकि हमें 80 से 90 के बीच में कुछ और चीज़ भी करनी है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे की फ्रेम है, आप इन सब का सिलेक्ट करेंगे,
इस पहले वाले को पकड़ के, मतलब इधर वालों को पकड़ के ऐसे खींच के इस लाइन को पकड़ के छोड़ देंगे, क्योंकि ये 80 पे है। मेरा मतलब मैंने इसे 90 पे रखा है। की फ्रेम्स बंद करते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जब मेरे दूसरा वाला ऊपर आएगा तब मुझे इस वाले को थोड़ा छोटा करना है। तो मैं कैसे करूँगा, इस डीवी नोड से पहले वाले पे जाऊँगा, ठीक है, इस पहले वाले पे गया, 80 पे खत्म हो रहा था ये, तो 80 पे आया मैं, राइट साइड में जाऊँगा, डीवी को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल्स में जाएंगे, अगर आपका सेटिंग खुल जाता है तो कंट्रोल्स में जाएंगे, यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम Z मूव पे और सेंटर XY पे भी। अब मैं जाऊँगा ऐसे 90 पे, और अब मैं क्या करूँगा, Z को छोटा करूँगा, कुछ ऐसे छोटा करेंगे और इसको यहाँ से ऊपर करेंगे। बेसिकली ये छोटा हो रहा है और ये कुछ ऐसा आ रहा है। और इसको स्मूथ करने के लिए डीवी को सिलेक्ट करूँगा, मैं स्प्लाइन में जाऊँगा, लास्ट वाले दो दिख रहे हैं आपको, जूम को फिट कर लेना, ये वाले दो, इन दोनों को सिलेक्ट करना, S दबाना, और जो ईज इन है इसको आप ऐसे बढ़ा देना। अब हमें एनिमेशन को थोड़ा एडजस्ट करना है, पहले ये चला जा रहा है उसके बाद ये आ रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इधर हो वैसे ही मेरा वो वाला आ जाए, ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है बस ये कहाँ से जा रहा है, ठीक है, 80 से मूव हो रहा है, तो एक काम करेंगे, अपने इस वाले को पकड़ूंगा, इन सब को वापस से, और की फ्रेम में वापस जाऊंगा और मैं इसको 80 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं 80 पे हूँ, आप देख सकते हैं ये 80 पे है। मैं सोच रहा था यहाँ पे गैप लेगा, लेकिन इसने गैप लिया नहीं, कभी कभी हट जाता है दिमाग से। और अब मैं इसको ऐसे पकड़ के कुछ यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, जो पहले वाली लाइन से वो 80 पे आके खत्म हो जाएंगी। की फ्रेम को करेंगे बंद। अगर आपको एनिमेशन के बेसिक नहीं पता तो आप बता सकते हैं, वैसे मैंने बहुत बार बता रखा है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा एनिमेशन के ऊपर। तो ये देखो, है ना मस्त। अब हमें कुछ और बनाना है, तो कॉपी कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V आ चुका है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये सिंपल है, आपको इतने नोड नहीं लगेंगे। हमें क्या क्या चेंज करना है ये देखो, हमें टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यही जो लिखा हुआ है। तो हमने ये लिखा, इसका साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे दोस्तों, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसको थोड़ा इधर एडजस्ट करेंगे और आइकन चेंज करेंगे, मीडिया पूल पे चलते हैं और ये रहा, इसको उठा के इसके ऊपर लाएंगे और ओके करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज हो चुका है, मीडिया पूल को बंद करते हैं और अब मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा सेटिंग वाले के और इसको एडजस्ट करके यहाँ लगाऊंगा और साइज़ को भी छोटा करेंगे इसके हिसाब से। और अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, सिंपल है। क्या क्या हमने बना रखा था, पॉलीगॉन नहीं चाहिए, कैंसिल, ये दोनों भी नहीं चाहिए, कैंसिल, ठीक है। चाहिए क्या हमें ये, इसको बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से लूँगा बैकग्राउंड, तो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा, तो सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ से लूँगा पॉलीगॉन, तो यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, और इतना गैप भी रह रहा है, हम इसको छोटा कर लेंगे। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूंगा मैं और कुछ लाइन बनाऊंगा, एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, शिफ्ट दबा के कुछ यहाँ पे क्लिक करते हैं, परफेक्ट है। जो बॉर्डर विड्थ है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, तो हमें कुछ ऐसी लाइन मिली। बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से मैं इसका कलर ये वाला चूज़ करूँगा। अब मुझे ये वाली लाइन बनानी है, तो सिंपल है, इन दोनों को कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V करेंगे और इसको यहाँ पे से कनेक्ट करूँगा मैं, तो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड पे जाएंगे और इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला चूज़ कर लूँगा, ओके करेंगे। पॉलीगॉन में जाऊँगा और ये सब हटा लेना, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ हर बार। मैं इस वाले पे आया और जो लेंथ दिख रही है आपको, इसको हम ऐसे एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम मुझे एक और चाहिए, सिंपल है, इन दोनों कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, बस हमें कलर चेंज करना है। पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसका कलर कुछ येलो पे आके और इस वाले पे आके मैं येलो चूज़ करूँगा। वैसे मुझे पहले मूव कर लेना चाहिए था, वरना अब दिक्कत होगी, मुझे दोनों को मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर आया मैं और यहाँ से मैं इसको कुछ यहाँ मूव करूँगा, सेम मूव करूँगा, तो ये पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर सकता हूँ और इसको भी एडजस्ट करते हैं। कुछ ऐसा बनाना था लेकिन कुछ इतना बड़ा बन रहा है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑटोमेशन और टेक्स्ट वैक्स, हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लिखना है लिख लेंगे और कलर को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ब्लैक, छोटा करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा और नीचे करूँगा इन दोनों को और इसको भी एडजस्ट करूँगा, ठीक है। एडजस्ट कैसे करना है आपको मैंने दिखा दिया और बस कुछ नहीं है, यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। बस मैं जल्दी से कर लेता हूँ, यहाँ तो ये तो बेसिक है, तो हमने ये भी बना लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एनिमेशन देना है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो बीच वाला था मेरा, वो और लास्ट वाला दोनों साथ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एनिमेशन था, ये डीवी नोड वाला, ये हमने पहले ही दे रखा था। ये डीवी नोड और ये डीवी नोड हमारा मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी किया है। तो कुछ नहीं करना हमें, पहले तो मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। हम क्या करेंगे, डीवी को सिलेक्ट करूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे खत्म हो रहा था, ठीक है, 80 से 110 तक। तो मैं लास्ट वाले को से 10 शुरू करना चाहता हूँ, तो डीवी को सिलेक्ट करूंगा मैं, की फ्रेम्स में जाऊंगा, इसको यहाँ से खोल लेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट करूंगा मैं और कुछ यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा बीच वाला भी दिख रहा है। तो मैं कहाँ से किया था इसे, 115 से, तो मैं 115 पे इसको थोड़ा पीछे धकेलूंगा, जो हमने इसके साथ किया था, पहले वाले के साथ। DV1 पे आया,
115 पे आया, कंट्रोल्स में जाएंगे, यहाँ पे पहले से की फ्रेम है, थोड़ा सा आगे आता हूँ, लगभग आया मैं 115 से 125 तक, ठीक 125 तक आया। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, पहले तो छोटा तो ऐसे करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि ये दिखता रहे दूसरा वाला थोड़ा अच्छे से। इसको स्मूथ करने के लिए इस प्लान में जाऊंगा और लास्ट वाले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे एस दबाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इस वाले को मैं 1 मिनट कंट्रोल जेड, ये नहीं मूव होना चाहिए, तो मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ईज इन करूँगा, प्लान को करते हैं बंद। तो ये देखो, हाँ कुछ ऐसा ही चाहिए था मुझे पहले वाले में भी, तो ऐसा भी ठीक है और वैसा भी ठीक है, बस हमें एनिमेशन से मतलब है कैसा हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, यहाँ पे आऊँगा 125 पे और इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करूँगा। तो ये भी हमारा हो चुका है, अब हमारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ सबको, कंट्रोल जी करूँगा और इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको भी कंट्रोल जी। तो ये देखो, ठीक है, हमारा कुछ ऐसा बना। अब हमें क्या करना है, तीनों को 1 बाय 1 नीचे लाना है। तो वो सिंपल है, पहले हम इस वाले को लाएंगे, फिर हम दूसरे वाले को लाएंगे जो कि मेरा ये है, फिर इस वाले को। तो इन ग्रुप्स के नीचे में लूँगा सिंपल सा एक ट्रांसफॉर्म, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म। अब कहाँ से कहाँ तक एनिमेशन देंगे वो आपके ऊपर है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, इसको खोल लूँ और डीबी को सिलेक्ट करूँ तो ये हमारा कुछ 150 पे ख़त्म हो रहा था। ट्रांसफॉर्म में आता हूँ मैं, 150 पे आया मैं, यहाँ पे लाऊंगा की फ्रेम सेंटर एक्स वाई पे और 100, तो मैं 165 पे आऊँगा, यहाँ से लगभग 15 फ्रेम का गैप दिया मैंने। और यहाँ से मैं इसको बाहर कर दूंगा, एकदम बाहर, कुछ यहाँ पे ऐसे। और सेम इसको भी, इसी को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसके नीचे कंट्रोल वी और यहाँ पे भी कंट्रोल वी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमें 1 बाय 1 चाहिए, वरना ये तीनों साथ आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ठीक है, मुझे पहले ये लाना फिर ये लाना है। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, ये तो अपनी जगह पे आएगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, की फ्रेम्स में आऊँगा, यहाँ खोल लेंगे। ये मेरा पहला की फ्रेम कितने पे है, 150 पे, 2 फ्रेम आगे आऊँगा, 1 2, और इसके बाद सिलेक्ट करेंगे और 2 फ्रेम ऐसे बढ़ा लूँगा मैं, की फ्रेम्स बंद। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, की फ्रेम्स में आता हूँ, इसको ऐसे खोल लेते हैं, 1 2, और अब मैं कुछ इसको ऐसे बढ़ा लूँगा, 150 पे हूँ, ये देखो, है ना मस्त। इसको स्मूथ करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, लाइन पे गए, कंट्रोल ए एस। शुरुआत में एकदम स्लोली होगा कुछ ऐसे और एंड में ये तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, स्प्लाइन बंद। अब देखते हैं, हाँ अब ठीक है, परफेक्ट। जैसे ये ख़त्म होगा, जब कुछ यहाँ पे होगा आधे रास्ते ये, तब मैं अपना टेक्स्ट अपियर करूँगा, ठीक है। तो टेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, राइट साइड में गए, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉलोअर पे क्लिक करेंगे, मॉडिफायर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं डिले को 1 सेट करूँगा या फिर मैं 2 सेट करता हूँ। शेडिंग के अंदर जाऊँगा, अब एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक देना वो आपके ऊपर है। 165 से शुरू कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटी पे की फ्रेम 65 पे हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, फिर 1 2 फ्रेम आगे जाऊँगा और इसको यहाँ से अप कर दूंगा, ठीक है। फिर 1 2 यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, 1 2 यहाँ से इसको अप कर देंगे, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पे भी एनिमेशन देना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा मैं, 165 पे हूँ, साइज पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसको यहाँ से छोटा कर दूंगा और 180 पे आऊँगा और इसको यहाँ से बड़ा कर दूंगा। अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इस लाइन पे गए, जूम टू फिट किया, सबको सिलेक्ट किया, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एस दबाएंगे, टी दबाएंगे और इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। ऑब्वियसली आप इन सब में मोशन ब्लर देंगे, ठीक है, मैं देना भूल गया। तो हमारा हो चुका है, अब मैं चला के देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हुई हैं हम देखेंगे वो भी। ये देखो यहाँ पे ये पहले से दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये कौन सा वाला है। अगर मैं चलाऊँ तो वैसे मैं पता नहीं चलेगा, ये देखो ये है मेरा ये वाला और उसके बाद ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ब्लेंड खत्म करूँ तो नहीं दिखेगा। और अब मैं इस वाले मर्ज को सिलेक्ट करूँगा और मर्ज में जाऊँगा और इस ब्लेंड को भी खत्म करूँगा, तो अब कुछ नहीं दिखेगा। कब दिखाना है वो हम देखते हैं। अब हमें कुछ नहीं दिख रहा, अब मैं चलाता हूँ, ये आया, जैसे ये ऊपर आएगा कुछ यहाँ पे जैसे ही अपीयर होगा तब मुझे दूसरा वाला दिख जाना चाहिए यहाँ पे। तो मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, अभी 47 पे हूँ, 2 फ्रेम पीछे जाऊँगा, 3 फ्रेम गया, ठीक है, ब्लेंड पे की फ्रेम लगाया और जैसे ही ऊपर जाएगा 1 2, चलो 3 पे आया मैं और ब्लेंड वैसे बढ़ा देंगे तो मुझे ये पहला वाला दिखेगा। और अब मैं ऐसे आगे जाऊँगा और जब मेरा ये वाला सेम टू सेम ऊपर आने को होगा तब मैं इस वाले को भी खोलूँगा। 94 पे आया मैं, इस वाले मर्ज को सिलेक्ट करूँगा मैं, ब्लेंड पे की फ्रेम 3 पे आया मैं और इस ब्लेंड को ऐसे अप कर दूंगा, ये भी हो चुका है मेरा, परफेक्ट है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, मुझे ये मूव भी तो कराना है, थोड़ा सा मूव हो रहा था अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो मूव कराने के लिए या तो आप इस ग्रुप के अंदर ही दे सकते थे, वे दे सकते थे। मैं इसके नीचे लूँगा एक और ट्रांसफॉर्म, ये मेरा कुछ ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लिया, राइट साइड में गए,
सेंटर XY पे राइट क्लिक करूंगा, मैं मॉडिफाई विथ करूंगा और यहाँ से मैं प्रिटर्ब चूज करूंगा। मैंने सब मॉडिफायर्स का एक लिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सब बता रखे हैं जो यूजफुल है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, कुछ हमारा ऐसा हो चुका है। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, मॉडिफायर्स के अंदर जाऊंगा और एक्स स्केल को मैं कम करूंगा, वाई स्केल को भी 2 करूंगा, 0.02। ये नंबर मुझे मैजिकली नहीं मिला, बस मैंने थोड़ा सा टाइम पास किया है यहाँ पे। आप स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हिले तो स्ट्रेंथ कम किया मैंने, स्पीड कम किया मैंने। अब मैं इसको कॉपी करूंगा ऐसे, कंट्रोल C और इस वाले के नीचे कंट्रोल V और इस वाले के नीचे कंट्रोल V। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं और राइट साइड में आऊँगा और ऐसे एक बार रिसीड पे क्लिक करूँगा तो मूवमेंट इसका अलग अलग होगा, ठीक है। अब मैं इस वाले पे आऊँगा, यहाँ से भी 1-2 बार रिसीड पे क्लिक करेंगे तो मूवमेंट अलग अलग होगी सबकी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो दे सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉफ्ट ग्लो ऐड करते हैं तो देखो कुछ ऐसा आ रहा है। ग्लो को मैं ऐसे खत्म करूंगा, थ्रेशोल्ड को बढ़ाऊंगा, ब्लेंड को ऐसा कम करता हूँ। और उसके बाद आप एक और चीज़ दे सकते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, विग्नेट ऐड करता हूँ तो ये कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको यहाँ पे ऐड होना है। और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे तो सॉफ्टनेस को बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे। और सेम मुझे इस इंट्रो के अंदर भी देना था तो यहाँ भी दे देते हैं। इसके नीचे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, विग्नेट ऐड करता हूँ, शुरुआत में जाते हैं, साइज को मैं बड़ा करता हूँ, सॉफ्टनेस को बड़ा करते हैं, कुछ हमारा ऐसा बनेगा। अब चलता हूँ एडिट पेज पे, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, तो ये रहा, है ना मस्त, ठीक है। अब इसमें 1-2 चीज़ें हो ही नहीं है सही से, जैसे कि चलाऊं, देखो ये हिल नहीं रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो देना भूल गया टेक्स्ट में, और एक लाइन आती है, वो लाइन भी नहीं बनाई मैंने। तो इस वाले में जाता हूँ मैं, इस वाले में आपको दिखा देता हूँ वो सब कैसे करेंगे। फ्यूजन पेज पे चलते हैं, वो मैंने ग्रुप के अंदर ही दे रखा था और इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ। अगर बाहर से नहीं हो रहा तो आप ग्रुप के अंदर देंगे। ये ट्रांसफॉर्म है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये कौन सा वाला है, प्रिटर्ब वाला, ये रहा, ठीक है। ये प्रिटर्ब देख सकते हैं आप, ये प्रिटर्ब वाला है। और जो ये वाला ट्रांसफॉर्म था वो नीचे की तरफ था, आप देख सकते हैं ये लाइन आ रही है। और जो एंड वाला टेक्स्ट था मेरा कुछ यहाँ पे, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शेडो भी है, ड्रॉप शेडो, मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड किया है, सिंपल सा और कुछ नहीं है। और जो लाइन है वो मैं ऐसे दिखाता हूँ, कहाँ गई, ये लाइन है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बेसिक सा यहाँ से एक टेक्स्ट लेना है इन सबसे पहले, ताकि वो इनके नीचे आए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर देना इस तरीके से। राइट साइड में जाएंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ से टाइप दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं इसको पाथ चूज़ करूँगा और मैं कुछ ऐसे लाइन बना सकता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे रैंडम सा, कुछ ऐसे रैंडम सा। ऑब्वियसली मैंने बड़ा बनाया था। और सबको सिलेक्ट कर लेना एक बार, या सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से मैं स्मूथ कर लूँगा, ठीक है, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। और वापस से टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट में आऊँगा और यहाँ पे मैं डॉट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, डॉट या डैश जो भी आपको पसंद है। अब मैं यहाँ पे डैश प्रेस करूँगा, कुछ ये वाला, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। ये मैं थोड़ा और बना लेता हूँ यहाँ से डैश, तो ये देखो, ठीक है। इसको पतला करने के लिए फॉन्ट वेट को मैं यहाँ से लाइट कर दूंगा, कुछ हमारा ऐसा बनेगा। और थोड़ा गैप चाहिए तो डैश कम करेंगे और यहाँ से मैं ट्रैकिंग को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गैप बढ़ेगा और डैश कम कर देना यहाँ से, ठीक है। तो कुछ मैंने ऐसे बनाया था। तो इतना ही था आज के लिए, और कुछ था यहाँ पे और कुछ नहीं था दोस्तों। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाइप का बटन आ चुका है मेरे में, आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलता है अगली वीडियो में।